अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। जैसे कि आपने मेरे टाइटल में भी देख लिया होगा, ठीक है। हम डिस्कस जो आज करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस, ठीक है। 12 टेंसेस का ये पार्ट है, ठीक है। ये 12 टेंसेस का पार्ट है और ये पार्ट नंबर जो है वो है 4। ओके, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 4। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस को आज हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कोई वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर, इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन के चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकती हैं, ठीक है। वीडियो वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को उन टेंसेस के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस, ठीक है। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का टेंस है? यहाँ पर हमें इस फॉर्म से पता चलेगा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अब स्टूडेंट्स कहने वाले हैं, अब स्टूडेंट्स कह रहे होंगे मैम यहाँ पर आपने तो कहा था कि रहा है, रही है, वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में आता है। ऑफ कोर्स आता है, मैं इस बात से एग्री भी करती हूँ, बट आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यू में तो रहा है, रही है, रहे हैं, मैंने वही राइट किया, बट परफेक्ट को जब मैंने ऐड किया है, देन मैंने बोला है ता रहा है, ती रही है। वहाँ पर सिंपल था रहा है, रही है, और यहाँ पर है ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं। पॉइंट क्लियर? सेकंड देखें, अब हम एक जो है, हम कहाँ से देखेंगे, हम उसके फार्मूले याद करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का जो टेंस का फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम हैज़ हैव बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैज़ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आईएनजी, अब मैं आपको एक और जो है इसकी टिप्स बताती हूँ। जहाँ पर भी कॉन्टिन्यू टेंस आएगा तो हमें पता चल जाना चाहिए कि जहाँ पर भी कॉन्टिन्यू टेंस है उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी कॉन्टिन्यू टेंस होगा देन वहाँ पर आईएनजी लगेगा। जैसे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस था, देन हम आईएनजी लगाएंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यू होगा देन हम अगेन आईएनजी लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू होगा, हम आईएनजी। इसी तरह जहाँ पर भी कॉन्टिन्यू की वर्ड टेंस के अंदर आएगा तो देन हम वहाँ पर आईएनजी को खुद ब खुद ऐड कर देंगे। पॉइंट क्लियर? और यहाँ पर हैज़ हैव बीन यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें हैज़ बीन और हैव बीन की समझ नहीं आती, हम किन वर्ड्स के साथ हैज़ बीन यूज़ करेंगे और किन वर्ड्स के साथ हैव बीन यूज़ करेंगे। तो हैज़ बीन जो है वो हम ही, शी, इट के साथ यूज़ करने वाले हैं, और हैव बीन जो है वी, यू, दे के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन बता देती हूँ, ही, शी, इट के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं, हैव बीन के साथ वी, यू, दे, ठीक है, हम हैव बीन यूज़ करते हैं। एक पॉइंट और क्लियर करने चाहूँगी, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यू की बात होगी तो देन हम वहाँ पर सिंस और फॉर का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, अगर कहीं पर भी कॉन्टिन्यू का वर्ड आएगा टेंस के अंदर देन हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अगर से और परफेक्ट कॉन्टिन्यू होगा वहाँ पर हम सिंस और फॉर भी लाजमी लगाएंगे, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यू के अंदर, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू है तो हम सिंस फॉर लगाएंगे, आईएनजी भी उसमें लगा रहे होंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू होगा देन हम सिंस और फॉर भी लगा रहे होंगे और आईएनजी को भी ऐड कर रहे होंगे। पॉइंट्स क्लियर? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि हम सिंस और फॉर कहाँ पर यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर कहाँ पर यूज़ करेंगे? फॉर का जो वर्ड है, ये फॉर और सिंस, फॉर जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हम श्योर नहीं होते, ठीक है, जहाँ पर हम अपनी बात से श्योर नहीं होते, ठीक है। फॉर हम कहाँ पर यूज़ करें? जहाँ पर हम अपनी बात से श्योर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। अब ये जो 2 साल से मैं काम कर रही हूँ, मुझे क्या पता वो कौन से 2 ईयर्स हैं? क्या आपको पता है? नो, किसी को भी नहीं पता मैं कौन से 2 ईयर्स से काम कर रही हूँ। 1998 से काम कर रही हूँ, मैंने ये तो नहीं बोला। मैंने बोला मैं 2 साल से, चाहे वो मैं 2023 या 2022 के अंदर वो काम कर रही थी, चाहे मैं वो 2018 के अंदर, 2017 के अंदर काम कर रही थी, तो मैंने आपको एक परफेक्ट बात नहीं की, ठीक है। मैंने ये बोल दिया कि मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंने बोला मैं 2 घंटे से खाना खा चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं 2 घंटे से, मुझे क्या पता मैंने 2 घंटे से 2 घंटे पहले खाना खा चुकी हूँ, तो 2 घंटे कौन से पहले खाए हैं? अभी वाले 2 घंटे पहले खाए हैं या रात वाले 2 घंटे पहले खाए थे, किस वक्त खाए? तो इस चीज़ में हम श्योर नहीं होते। फॉर के अंदर, सिंस के अंदर हम 100% श्योर होते हैं। कैसे? जैसा कि 8 o'clock, हम सिंपल बात करें कि मैं 8 बजे स्कूल जाऊंगी, सिंपल मैंने बोल दिया। अब ये जो 8 o'clock है ये सिंस को शो कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट बात पता चल गई है कि 8 बजे उसने स्कूल जाना है, ठीक। उसके हम साथ हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे,
ठीक है। क्रिसमस डे, सबको पता है कि क्रिसमस डे हर ईयर्स जो है क्रिसमस डे जो है लोग मनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लास्ट एग्जांपल दूंगी, वैलेंटाइन डे, हमें पता है कि 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइंस डे होता है, ठीक है। तो हमें वहाँ पर हम सिंस का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, ना कि हम वहाँ पर फॉर का वर्ड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे फॉर? बिकॉज हम 100% श्योर हैं कि ये बात जो है वो 14 वैलेंटाइंस को ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने सेकंड लिखी हुई है 23 मार्च, ठीक है। 23 मार्च को क्या होता है, हमें पता है पीरियड डे होता है, तो देन हम वहाँ पर सिंस का वर्ड यूज़ करें। अप्रैल, ठीक है, हम सिंस का यूज़ करें। जिस बात पर हम 100% श्योर होंगे वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, सॉरी। और जहाँ पर हम श्योर नहीं होंगे देन हम वहाँ पर फॉर का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इतनी सी छोटी सी ट्रिक्स थी जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर जो है इस पॉइंट को क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करवाने लगी हूँ विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। और एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं जिनके ज़रिए मैं आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस समझाऊंगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको आज ये क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको हर चीज़ का बता चुकी हूँ, बट इस वक्त मेरे पास है कुछ सेंटेंस, ठीक है, जिनके ज़रिए मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस है, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हमें पता है कि ही शी इट के साथ हम हैज़ बीन का वर्ड यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, एंड लास्ट एक वर्ड आता है सिंस मॉर्निंग। ये सिंस जो मॉर्निंग है, मैंने यहाँ पर सिंस क्यों लगाया, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, अवाम महीनों से लीडर का इंतज़ाम कर रही है। अब जो है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे पीपल, ठीक है। पीपल हैव बीन वेटिंग, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं तो हैव बीन का वर्ड यूज़ करेंगे। पीपल हैव बीन वेटिंग। अब वेटिंग जो है फॉर देयर लीडर फॉर मंथ्स। अब यहाँ पर हमने वेटिंग का वर्ड यूज़ किया, आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर देयर लीडर्स फॉर मंथ्स। अब यहाँ पर हमने फॉर क्यों लगाया है, ठीक है, फॉर इस वजह से लगाया क्योंकि हम श्योर नहीं है, हमें क्या पता कौन कितने महीनों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। 2 महीने से, 3 से, 4 से, 5 या 1 साल से वो इंतज़ार करें, तो हमें यहाँ पर श्योर नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखिए, वो आधे घंटे से पूल में तैराकी कर रहे हैं। अब पूल में स्विमिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे हैव बीन स्विमिंग इन पूल फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे से। अब स्विमिंग के साथ आईएनजी फॉर्म, दे के साथ हमें पता है हैव बीन का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर हाफ एन आवर, यहाँ पर हमने फॉर क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से आधे घंटे से, सुबह के आधे घंटे, दोपहर के आधे घंटे, शाम के आधे घंटे, या कोई और आधे घंटे, हमें यहाँ पर श्योर नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर फॉर का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। सिंस और फॉर हम लगा चुकी हैं। यहाँ पर है एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल जो है मैं आपको इसके कमेंट्स में पूछूंगी, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे ही डैश वर्क एज अ पोस्टमैन फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे और वर्क के साथ जो आईएनजी लगा के किस तरह आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आप जो है मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। और देन मैं बताऊंगी कि आपका ये आंसर ठीक है, ये नहीं है। और मेरी वीडियो होती है एंड, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में रखिए याद। कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको समझ आई है या कोई और पॉइंट ऐसा जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ, देन मैं अगेन आपको जो है वीडियो में दोबारा क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद अगेन रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.